आज रात को सोसाइटी में धूम मचने वाली है, लेकिन अभी किसको फोन करके पूछूं कि सोसाइटी में क्यों हो रहा है? अब्दुल को फोन करता हूं। अरे फोन तो मैं कल ही बुलाया। हैप्पी मेरा फोन नहीं। हेलो अब्दुल, सोडी बोल रहा हूँ। सोडी भाई, ये कौन से नंबर से आप फोन कर रहे हैं? अरे यार वो छाड़, ये 10 सोसाइटी में सब ठीक है ना? नहीं सोडी भाई, सोसाइटी में कुछ ठीक नहीं है। क्यों क्यों हो गया? वो रोशन भाभी महिला मंडल और चंपक चाचा के साथ में आपके गैरेज पे आ रहे हैं। सारी गोकुल धाम महिला मंडल चंपक चाचा के साथ? मैंने चंपक चाचा से पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। अब्दुल चल, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। लेकिन सोडी भाई, ये तो बताओ कि हुआ क्या है? अब्दुल बाद में बताता हूँ ना, अभी फोन रख प्लीज। अरे तेरी गोकुल धाम महिला मंडल को तो मैंने संभाल लिया, पर चाचा जी को कैसे संभालूंगा? चाचा जी अगर सोडी के राज पे आ गए तो मैं उनको मना नहीं कर पाऊंगा। ओए रब्बा की करा, ओ रब्बा क्या करा? वो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तो गड्डी मिल जाएगी कल। तुसी बेफिक्र होके जाओ, ठीक है? आ जाओ बेटा, अभी उससे वो बात बुलवाता हूँ। सोडी, सोडी। नमस्ते रोशन भाभी। सोडी बाजी तो नहीं है यहाँ पे। किधर गए? वो तो गुरुद्वारे चले गए। गुरुद्वारा इस वक्त? जी हाँ। अब ऐसा करिए। तू चिंता मत कर रोशन बेटा, हम लोग सब गुरुद्वारा जाते हैं। सोडी जैसे ही दर्शन करके बाहर निकलेगा, हम तुरंत उसे वहाँ पकड़ लेंगे और वो बात बुलवा करेंगे। चलो। જોયું ચાચાજી, રોશન કેટલો હોશિયાર છે, उसको बात नहीं बतानी पड़े तो वो कीर्तन में बैठ गया। रोशन बेटा, ये तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं? उसे ऐसे कीर्तन में से बीच में से उठा भी तो नहीं सकते ना। अब तो रात होने का इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। मतलब वो बात अभी रात को ही पता चलेगी। देख रोशन बेटा, तू चिंता मत कर। हाँ? चलो अभी सब लोग सोसाइटी में चलते। एक मिनट, मैं जरा इनको फोन कर लेती हूँ। हाँ।
हाँ माधवी, सोडी ने बात बताई? सोडी भाई मिलते तो बात बताते ना। मिलते तो बताते मतलब? सोडी गैरेज में नहीं था? नहीं, हम लोग गैरेज गए थे तो वहाँ जाके पता चला कि सोडी भाई गुरुद्वारा गए हैं, इसलिए हम लोग गुरुद्वारा आए। यहाँ आके देखा तो सोडी भाई कीर्तन में बैठे हैं। क्या सोडी कीर्तन करने बैठ गया है? हाँ, और कीर्तन 8 बजे खत्म होगा और तब तक उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ओहो, इसका मतलब बात अभी सीधे रात को ही पता चलेगी। वो क्या है? एनीवे ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, अभी हम लोग सोसाइटी में ही आ रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। चलो हाँ। हाँ बोल भिड़े, बात पता चली? अरे मेहता साहब ये क्या पूछ रहे हैं आप? बात पता चली का क्या मतलब है? बापू जी सोडी को पूछे और सोडी बापू जी को ना बताए, ऐसा कभी हो सकता है? क्यों भिड़े? हाँ मेहता साहब डायरेक्टली ये पूछे कि सोडी की कभी खुशी कभी गम कभी गुस्से वाली बात क्या है। हाँ हाँ। क्यों भाई भिड़े, क्या है वो सीक्रेट बात? अरे बात करने दोगे तो बताऊंगा ना मैं। बोलो बोलो। वो सीक्रेट वाली बात अभी तक सोडी ने नहीं बताई है। क्या बोल रहा है भिड़े? माँ चाचा जी के सामने भी सोडी ने कुछ नहीं बताया? नहीं ना, जब चाचा जी और महिला मंडल सोडी को मिलने गैराज गए तो वो गैराज पे था ही नहीं। और फिर क्या हुआ? इसका मतलब अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। माँ जरा सोचो दोस्तों, सोडी की वो सीक्रेट बात कितनी बड़ी होगी जिसके लिए वो इतनी जद्दोजहद कर रहा है। एक्चुअली मतलब सोचने वाली बात है भाई। सोडी ने पार्टी के लिए मना कर दिया, बात न बतानी पड़े इसके लिए बालकनी से कूद गया और फिर गुरुद्वारे में जाके कीर्तन करने लगा। मतलब कोई साधारण बात नहीं है। हाँ मेहता साहब, अब तो मेरी भी उत्सुकता बढ़ गई है जानने के लिए कि आखिर भाई ये खुशी गम और गुस्से वाली बात है क्या? मैं तो बहुत आतुर हो गया हूँ भाई, ऐसी क्या बात है जेठालाल? लेकिन हमारी आतुरता और उत्सुकता का अंत तो रात को ही आएगा। हाँ बराबर है, तो आज तो दुकान जल्दी बढ़ा के 8 बजे तक गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचना पड़ेगा। मैं भी आ जाऊंगा, 8 बजे तक आ जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिर आज शाम को 8 बजे मिलते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। हाँ हाँ। आज रात 8:30 बजे सोडी कोई बहुत बड़ा हंगामा करने वाला है। मुझे तो आज बहुत डर लग रहा है कि रोशन चौक्कस कोई बहुत मुट्ठू छमकला करने वाला है। रोशन भाभी, जो कुछ भी बात हो आप चिंता न करें, हम सब है ना आपके साथ। हाँ रोशन भाभी, आप एक काम कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए। कोमल भाभी, इधर मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं प्राणायाम कैसे करूं? रोशन रोशन रोशन, तूने बात को इतना बढ़ाया है ना, मैं भी जरा चुप नहीं रहूंगी। देख अब मैं क्या करती हूँ। क्या कर रही है रोशन अभी आप? किसको फोन लगा रही है? बोलिए ना। मारा पापा ने। पापा। हेलो हेलो पापा। हेलो દીકરા, બધું બરાબર તો છે ને? મજામાં છે ને તું? पापा तुम्हारी डिग्री जरक पण मजाમાં નથી। કેમ શું થયું? जिंदगीમાં हैरान છું, परेशान છું। पापा ये रोशन मुझे बहुत बड़ा टेंशन देके गया, तो मैं जितनी जल्दी हो सके गोकुलधाम सोसाइटी आ जाओ। પણ દીકરા વાત શું છે? रोशन आज रात को 8:30 बजे मुझे कोई बात बताना चाहता है, जिससे सुन के मुझे खुशी होगी, दुख होएगा और गुस्सा पण आएगा। અરે પણ એવી તો કેવી વાત છે દીકરા? सुबह से मैंने उसको कई बार पूछा कि क्या बात है, लेकिन वो बताता ही नहीं। बोलता है बताएगा तो रात को 8:30 बजे बताएगा। बोल रहा था हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई बात है। मुझे तो ऐसा लगता है उसका किसी दूसरी बहरी के साथ लफड़ा चल रहा है। અરે શું વાત કરે છે? और पापा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रोशन मुझे डिवोर्स देने वाला है। ઓ ખુદાય, આ શું થયું? मैं શું करूं, મને तो कई समझाતું नहीं पापा। અરે દીકરા તું ફિકર ના કર, તારો બાપ જીવતો છે સમજી? हाँ पापा। જો દીકરા, હું તારી મમ્મીને લઈને ગોકુલધામ સોસાયટીમાં અત્યારે ને અત્યારે આવું। હવે તું રડવાનું બંધ કર અને ફોન મૂકી દે, હું ને મમ્મી આવીએ જ તારે ત્યાં। जी पापा। भाई जी जल्दी से 8:30 बज जाए। અત્યારે કોણ હશે? કોણ? હવે આ શું છે? रोशन डार्लिंग, आज रात को ये ड्रेस पहनकर मस्त तैयार हो जाना। रोशन तू શું કરવાનો છે?
मैं ड्रेस पहनूं कि नहीं पहनूं? जा, नहीं पहनती। नहीं रे नहीं, अगर ये ड्रेस नहीं पहनी तो रोशन वो बात बताएगा ही नहीं। लगता है ड्रेस पहननी पड़ेगी। अभी तो मुझसे रहा नहीं जाता। ये रोशन आएगा तो मैं इसको इधर ही रोक लूंगी, पूछूंगी कि अभी के अभी बात क्या है। आज तो उसकी खैर नहीं, मुझे सुबह से कितना टेंशन दे के रखा है। ठीक है रोशन भाभी, ठीक है। वैसे भी थोड़ी देर में सोडी भाई आ जाएंगे तो आपको बात का पता चल जाएगा। हाँ, पर मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा है। जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं क्या बात होगी। रोशन भाभी आप टेंशन मत लीजिए, हम सब हैं ना आपके साथ। हाँ रोशन भाभी, आप प्लीज जरा रिलैक्स कीजिए ना प्लीज। पता नहीं रोशन क्या बोलने वाला है। पकड़ा है, कहीं वो डिवोर्स पेपर तो नहीं लेकर आने वाला है? अरे क्या बात कर रही है रोशन भाभी? थिंक पॉजिटिव। हाँ, ये जेठालाल मेहता साहब भी अभी तक नहीं आए, तो पोपटलाल भी नहीं आया अभी तक। ये लो, तारक तो आ गए। तारक, थैंक गॉड आप जल्दी आ गए। भाई अंजलि, सोडी की वजह से जल्दी आना ही पड़ा ना। जेठा जी भी आ गए। अरे आओ जेठालाल। रोशन ने तो सबको परेशान करके रखा है। जेठालाल आज भी लेट आए तुम। क्यों, ट्रेन छूट गई? कौन सी ट्रेन? तो क्या लेट क्या? तय हुआ था ना कि 8 बजे मिलना है यहाँ पे। हाँ तो भाई सोडी अभी तक आया नहीं है ना, सोडी के पहले तो आ गया ना भाई। और पोपटलाल भी अभी तक नहीं आया है, वो भी लेट है, लेकिन उसको तो कुछ बोलेगा नहीं ना। नहीं, पोपटलाल को भी बोलूंगा, आने दो उसको। क्या बोलना है भाई? ले आ गया मैं। तो क्या आ गया पोपटलाल? 8 बजे मिलने का तय हुआ था ना, और तुम तो सोसाइटी में ही थे, फिर लेट क्यों हुआ? तुम्हारी वजह से जेठालाल मुझे सुना रहा है। क्या सुना है जेठालाल? अरे कुछ नहीं भाई, उल्टा वो मुझे सुना रहा था कि भाई 8 बजे मिलने का नक्की किया, तुम लेट आए। तो मैंने बोला भाई सोडी अभी तक आया नहीं, उसके पहले तो मैं आ गया। और फिर देखा कि तुम नहीं आए थे, तो मैंने यही बोला कि अभी तक पोपटलाल भी नहीं आया, वो भी लेट है। वो उसको सुनना लगा। मैं लेट हुई ही नहीं, मैं तो कब से आके बालकनी में से देख रहा था, लेकिन नीचे कोई आया ही नहीं था। तू भी नहीं आया था भिड़े। बोल। तो मैं अकेला नीचे आके क्या करता? अभी मैंने देखा कि तुम सब लोग आ गए हो, तो फिर मैं भी आ गया। अरे रोशन भाभी कहाँ गई? अरे हाँ, अरे रोशन भाभी कहाँ गई? घर पे तो नहीं चली गई अपने? घर पे क्यों जाएगी वो तारक? बाप रे, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो। भाभी क्या बोल रही हो तुम? ऐसा क्यों करेगी रोशन भाभी? नहीं नहीं, सुबह से रोशन भाभी बहुत टेंशन में है। तो हम लोग यहाँ पे खड़े क्यों? हम लोग जाके देखते हैं ना। हाँ चलो। अरे रोशन भाभी, ये किसके लिए? रोशन के लिए। अरे वाह, अगर उसने कुछ ऐसा वैसा कहा ना तो आज तो उसकी खैर नहीं। बड़े मास्टर, सोडी आएगा ना? हाँ आएगा नाती भाई। क्यों, ऐसा क्यों पूछा? मतलब अभी तक आया नहीं ना? नहीं आएगा आएगा, सोडी आएगा। 8:30 का टाइम दिया है ना उसने, वो टाइम का पक्का है, वो आ जाएगा टाइम पे। मैं उसको फोन करूं? अब तक उसका कीर्तन समाप्त हो गया होगा। हाँ लेकिन पोपटलाल फोन लगाना पड़ेगा। हाँ तो नहीं मतलब मिस कॉल देके नहीं चलेगा। क्या लगा? नहीं, फोन उठा नहीं रहा है। मालूम नहीं उसके मन में क्या है, वो कब आएगा वो? कहाँ છે મેરો સોદી? कहाँ गयो सोदी? तू आओ मारी समझे, तने उडारी नहीं करूँ तो कौन? मेहता साहब, रोशन भाभी ने तो अपने मम्मी पापा को भी बुला लिए। लगता है मामला बहुत गंभीर है। हाँ गंभीर तो है ना, बंदूक हाथ में है भाई। सोडी जहाँ कहीं भी हो जल्दी आ जाए। आजा, सामने हिम्मत है तो। आओ दिखा, हिम्मत है। मम्मा, नहीं बेटा,
સારું થયું તમે લોકો આવી ગયા. દીકરા હવે તું બિંદાસ થઈ જા સમજે જ કે હા બંદૂક ની અંદર જાને કારતૂસ ભરેલા છે My God. તું તો જાણે જ કે મને રાઇફલ શૂટિંગ માં કેટલા બધા મેડલ્સ મળેલા છે મારો એક બી નેમ છે ને ખોટો નહીં જાય हाँ छह कहे शोधित किधर है तू हिम्मत है तो आना सामने शोधित किधर है अरे अंकल मुझे नहीं पता मुझे भी नहीं पता मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई मुझे छोड़ दीजिए प्लीज अंकल असल में हम में से किसी को भी नहीं पता हम सब लोग तो खुद भी सोडी का इंतजार कर रहे हैं सही बात है अंकल जी डरो नहीं तुम्हारे माटे नहीं ये सोधी के लिए है किधर है वो अरे मेरी बेटी को कितना हैरान करता है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं शांत हो जाइए इतना गुस्सा अच्छा नहीं है अभी शांत होने का टाइम नहीं है फैसला करने का है कितना रुलाया है उसने मेरी बेटी को मैं उसको छोड़ूंगा नहीं उड़ा दूंगा ऐसा ही ठाक करके ओ खोड़ा है जॉनी अपनी फूल जेवी डिक्री का क्या हाल बनाया है ये गेला सोदी ने आंटी जी आप खा लिया था अरे ये मेरा हाथ ही काफी है जिसको एक गुस्सा मारूंगी ना वो दूसरा नहीं मांगेगा हाँ आंटी जी एवन के ऊपर एक सैंपल दिखाओ ना तो इनको भी पता चलेगा ओ भाई ओ जेठालाल आज तो ये गुस्सा सिर्फ सोदी के लिए है हाँ पहले से मैंने तेरे को बोला था उसके साथ शादी मत कर लेकिन बात नहीं मानती तू अभी देख क्या हुआ तेरे लाइफ में सॉरी पापा अरे सो सॉरी सॉरी आंखों वक्त अगर उसका कुछ अफेयर होगा या लफड़ा होगा और तेरे को डिवोर्स देगा ना तो हूँ तो है ना मुआना टाटिया तोड़ी ना खस हाँ टाटिया मतलब पैर आती भाई पैर तोड़ने की बात हो रही है अरे बाप रे वेरी डेंजरस पीपल वो क्या बोलता था ऐसी बात बोलेगा जिससे तू खुश भी होगी तेरे को दुख भी होगा और तू गुस्सा भी हो जाएगी ना आने दे उसको ऐसी धुलाई करूंगी कि वो धुलाई देख के अरे तेरे को खुशी भी होगी दुख भी होगा और गुस्सा तो तेरे को आता ही है અને ગેલો આયો કેમ નહીં કहाँ ગયો છે हाँ? बस आउटो जो से आता ही होगा अभी अरे किधर है वो डरता है इधर आने को जेठालाल रोशन भाभी के मम्मी पापा के हाव भाव देख के तो लग रहा है बहुत बड़ा घमासान होने वाला है अभी यहाँ खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है पोपटलाल कहाँ जा रहे हो कोई इधर से जाएगा नहीं बोला ना पहले से यही हूँ यही कोई कहीं नहीं जाएगा हाँ? ये पड़ा नहीं उधर सब लोग इधर ही रहेंगे हाँ हम सबको भी रोशन बेटी की उतनी ही चिंता है जितनी आपको है तुम्हें शांत हो जाओ कोई कहीं नहीं जाएगा हाँ अरे वो तो मुझे मालूम है लेकिन ये सोदी ने मेरा दिमाग घुमाया है पता नहीं आज क्या होने वाला है रोशन भाभी के पेरेंट्स का गुस्सा अगर कम नहीं होगा तो सिचुएशन बिगड़ सकती है क्या बोल रहे हो आप पता नहीं सोडी भाई क्या बात बोलने वाले हैं अब तो टेंशन डबल हो गई है पोपटलाल अब कहाँ जा रहे हो बोला ना कोई भी जाएगा नहीं नहीं वो 8:30 बजने में 5 मिनट बाकी है ना और सोडी अभी तक आया नहीं है तो मैं सिर्फ देखने जा रहा था हाँ तो यहाँ से दिख रहा है ना भाई जाने की क्या जरूरत है उसमें आजा आजा सोडी जल्दी आजा रोशन कहाँ छे तू ओ आ गया रे सोनी आ गया तेरा रोशन सिंह सोनी आ गया पापा अब पहले गोली ना चलाओ तो बात सुन लेते हैं पहले हाँ ये सोडी ट्रैक्टर लेके क्यों आया वो कंपाउंड में खेती वेती चालू करने वाला होगा भिड़े उसने सोसाइटी को कुछ लेटर वेटर दिया नहीं और अगर देगा भी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा ये कंपाउंड है खेत थोड़ी है खेती करने के लिए
हाँ पूछ लेना भाई भिड़े, वो सोडी है, ऐसा कर सकता है। हाँ? लीजिए अंततः गोकुल धाम आ पहुंचा है सोडी। लेकिन ये क्या, सोडी ने ट्रैक्टर पे एंट्री क्यों मारी है भाई? ट्रैक्टर पे आके तो उसने सबको अचंभित कर दिया। एक नया सवाल, और सुबह से वैसे ही सवालों की कोई कमी नहीं थी कि एक नया रहस्य, एक नया सवाल। यहाँ सवाल खत्म ही नहीं हो रहे और सवाल बढ़ते ही चले जा रहे। क्या है सोडी की वो बात? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब तो बात पता चल ही जाएगी, क्योंकि 8:30 बजने वाले हैं और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब सोडी वो बात जरूर बता देगा, लेकिन कहीं उसकी बात बताने से बखेड़ा न खड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे रोशन भाभी गुस्से में हॉकी हाथ में लेके खड़ी है और रोशन भाभी के मम्मी पापा तो बड़े ही गुस्से में, पापा तो बंदूक लेके खड़े हैं। कहीं ये हॉकी और बंदूक का प्रयोग न हो जाए। भाई यहाँ बहुत बड़ा हंगामा होता है सोडी की बात बताने से, या खुशियों का धूम धड़ाका होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि आपके घरों में धूम धड़ाका भी होगा, ठहाकों का, और हंगामा भी होगा, खुशी और हंसी का। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।